आज के मॉडर्न टाइम में ऐसा हो गया है कि जो लोग भी इंग्लिश में बात करते हैं उन्हें हम ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा लिटरेट समझते हैं। सपोज़ कि एक कोई बंदा है, वो ग्रेजुएट भी नहीं है, 10th पास हो या 12th पास हो, और वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो कंपेयर टू अगर वो नेक्स्ट बंदा है जो पीजी किया है या फिर उससे भी ज़्यादा उसके पास डिग्री है या क्वालिफ़िकेशन है और उसकी कम्युनिकेशन और स्पोकन अच्छी नहीं है, तो हम उसको लिटरेट या फिर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं मानेंगे। आज के टाइम का ये मेंटलिटी हो गया। इन द सेम वे हम अपने बच्चों को भी सोचते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, वो इंग्लिश में बात करे, वो इंग्लिश अच्छे से समझे। आज के पेरेंट्स का सबसे बड़ी डिमांड ये होती है, तो इसी के चक्कर में वो बड़े बड़े स्कूल्स में और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नाम लिखाते हैं बच्चों का। कहीं ना कहीं ये आज की टाइम की रिक्वायरमेंट है कि हमें बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिखाना ही चाहिए। बट कई बार ये होता है कि अगर हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम भी लिखा देते हैं, उनको एडमिशन भी करा देते हैं, मगर फिर भी जो है बच्चे जो है हमारे इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, क्योंकि ये होता है कि हम बच्चे को वैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं देते हैं, हम वो सारी चीज़ें उनको घर पे भी नहीं प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको हेल्प करें उनको इंग्लिश बोलने में। क्योंकि अगर हम उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते तो हैं, बट अगर वो घर पे आते हैं, वो अपने घर पे आने के बाद वही मदर टंग जो अगर आप जहाँ रहते हैं उस मदर टंग में बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बच्चे जो है कई हद तक बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हो पाता है इंग्लिश में। बट कई हद तक कई बच्चे कवर भी कर लेते हैं, कई बच्चे काफ़ी जीनियस भी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो अपने वो लैंग्वेज को छोड़ के भी इंग्लिश अच्छे से सीख जाते हैं। मगर अगर आपके भी बच्चे हैं और आप भी सोच रहे हैं कि हम भी अपने बच्चों को थोड़ा इंग्लिश सिखा लें, थोड़ा उनको इंग्लिश में बात करना सिखा दें, थोड़ा उन पे वर्क कर सके, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी कोई भी लैंग्वेज जो आप बोलते हैं कवर करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। इवन आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं तो भी बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप बच्चे से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब बच्चों की लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है, बच्चों से आप कोई भी लैंग्वेज में बात करेंगे तो जो बच्चों की सीखने की एबिलिटी होती है कंपेयर टू एडल्ट काफ़ी अच्छा होता है। सपोज़ कि एक बड़ा इंसान है जो कि 20-25 प्लस है, अगर वो कोई अदर स्टेट में चला जाता है, सपोज़ कि अगर वो नॉर्थ इंडियन है, अगर वो साउथ में चला जाता है, तो अगर वहाँ की लैंग्वेज सीखने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू अगर अब वो छोटा बच्चा है और जन्म से ही वहीं रहता है, या फिर 1 साल 1.5 साल जब बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं उच्च स्टेज से रहता है तो वो जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं। उसी तरह अगर हम अपने बच्चों को भी कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, उन पे कुछ काम करना होता है। उसी तरह मेन मेजर लैंग्वेज में हमारा क्या आता है, इंग्लिश, जो कि बहुत ही कॉमन लैंग्वेज हो गई, जो कि हर जगह चलती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी 5 तरीका जो कि अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने में काफ़ी आसान नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो का मेरा यही टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं और बच्चे को फ्लुएंट भी बना सकते हैं अगर आप उस पर ज़्यादा वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा यही टॉपिक है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ में अदर पेरेंट्स का ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह किड्स रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कर लीजिए जिससे मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वे है आपको बच्चों को इंग्लिश सिखाने का कि आपको डेली बच्चों को 5 न्यू इंग्लिश वर्ड सिखाने हैं। बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आप सिखा सकते हैं। सपोज़ आपका बच्चा अभी 1.5, 2 साल, 2.5 साल का है, तो आपको इजी लैंग्वेज के जैसे माई, थैंक यू, योर, गिव, टेक, मतलब छोटे छोटे, गो, कम, मतलब जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, डेली आप 5 वर्ड्स उनको सिखाएंगे तो उनके माइंड में वो रिजर्व होगा और वो बच्चे जो है उनको हैबिट में अप्लाएंगे तो बच्चा जो आपका इंग्लिश वर्ड सीखता जाएगा। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके एज के अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई 5 वर्ड्स उनके डिक्शनरी में, उनके माइंड में रिजर्व करें। डेली उनको 5 वर्ड सिखाएं जिसको आप देखेंगे कि डेली यूज़ में आप यूज़ करते हैं तो बच्चा टाइम पे टाइम टू टाइम उसको सीख जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि डेली आपके बच्चे की लाइफ में 5 न्यू वर्ड्स ऐड करने हैं बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए। सबसे पहली पॉइंट। सेकंड, अगर आप बच्चे को स्क्रीन टाइम देते हैं तो कोशिश कीजिए कि स्क्रीन टाइम में आप बच्चों को इंग्लिश जो भी कार्टून होता है उसमें लगा कर दीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम बच्चे को हाँ स्क्रीन टाइम देते हैं, आप टीवी में देते हो या फ़ोन में देते हो या वॉटेवर में देते हो, बट हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम देते हैं। कई हद तक बच्चे पेरेंट्स कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं बट कई हद तक ये नहीं हो पाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप उनको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, जो भी कार्टून दिखा रहे हैं या जो भी देख रहे हैं बच्चे, उनको इंग्लिश में सीखें। कुछ ना कुछ जो बच्चे कार्टून तो एंजॉय करते हैं, साथ में क्या होता है कुछ वर्ड्स जो उनमें देते रहते हैं कार्टून में, टीवी में, तो वो बच्चे उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर वो उनको देखिएगा कि उनके कॉमन लैंग्वेज में वो वर्ड्स आ जाते हैं। कई केस में आपको ये देखा गया है।
सपोज़ मेरे केस में बताऊँ, मेरा जो छोटा बेटा है समटाइम देखता है, मैं नहीं बताऊँगी कि स्क्रीन टाइम नहीं देखता है बोलूँगी, देखता है तो उसमें जो वर्ड्स है माई माई, तो वो कभी मेरा नहीं बोलता है, अपने आप को माई माई ही बोलता है, दिस इज़ माई, दिस इज़ माई। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, कई बार क्या होता है हम एज अ पेरेंट्स उनको नहीं सिखाते हैं, वो बच्चे जो है कार्टून वगैरह से सीख लेते हैं। तो कोशिश कीजिए जो आप जो कार्टून बच्चे को दिखाएं वो इंग्लिश में दिखाएं। हो सकता है कि बच्चे को स्टार्टिंग में समझ ना आए, बट धीरे धीरे जो बच्चा उसको समझने लगता है। मैंने इसी तरह से अपने चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में बताया कि कौन से यूट्यूब चैनल बच्चे को दिखाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, बट कई हद तक हम बच्चे को देते हैं स्क्रीन टाइम, तो क्यों ना हम वो स्क्रीन टाइम को यूज़फुल बनाएं, ऐसे चैनल्स देखें, ऐसे चैनल दिखाएं बच्चों को जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो मैंने वो सारे यूट्यूब चैनल्स को सर्च करके निकाला है और बहुत सारे टॉपिक पे मैंने वो वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर आप मेरे शॉर्ट सेक्शन वाले प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो वो सारे जो चैनल्स हैं इंग्लिश में ही हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि हाँ बच्चों को हमको इंग्लिश में ये सारे स्क्रीन टाइम के टाइम उनको ये वीडियो दिखानी चाहिए। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे के साथ कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश में स्टोरी बुक पढ़िए। तो कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को खाना खिलाते समय या फिर कहीं उनको एंटरटेन करते समय, डिस्ट्रैक्ट करते समय कई बार कोई स्टोरी बुक लेकर आते हैं तो उनको हम सुनाते हैं ताकि बच्चा जो हमारा इरिटेट ना हो, थोड़ा सा बिजी रहे, थोड़ा कुछ सीख सके। तो वो स्टोरी बुक आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में लेके आइए, उसमें से बच्चे को स्टोरी सुनाइए। कोशिश कीजिए एक स्टोरी आप डेली सुनाइए, या फिर आप एक मोटी सी स्टोरी बुक लेके आ गए तो थोड़ा थोड़ा एक पैराग्राफ, एक पेज आप उसको इंग्लिश में ही डेली सुनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बच्चे जो सुन के बहुत जल्दी सीखते हैं कंपेयर टू आप उनको कुछ और बोलना सिखाइएगा कि अच्छा ये बोलो, वो बोलो। तो स्टोरी के रूप में अगर आप उनको सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना कि बच्चों को जो भी स्टोरी आप सिखाइए उसको इंग्लिश में सुनाइए, उसको इंग्लिश में समझाइए, ताकि बच्चे के माइंड में, उनके डेली रूटीन में इंग्लिश वर्ड शामिल हो पाए। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आप भी कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ आप इंग्लिश में बात करें। छोटी मोटे ही इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं आप बोलिए। जैसे कि आपको बच्चे को चावल देना है तो आप उसको राइस बोलिए, इधर आना है तो कम बोलिए, उधर जाना है तो गो बोलिए। मतलब ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आप कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ में ऐड ऑन कीजिए, जिससे बच्चे को पता चले कि इसको हमें हिंदी में ना बोल के इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो भी बच्चे की लाइफ में कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐड ऑन होते हैं और बच्चा धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बच्चों के साथ इंग्लिश में वर्ड गेम खेलिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड गेम होते हैं जो कि हम बच्चों के साथ इंग्लिश में खेलते हैं। तो अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया तो उसके साथ कोई इंग्लिश में वर्ड गेम खेलिए। सपोज आपने कोई वर्ड बोल दिया, उसके बाद उसके लास्ट लेटर से बच्चों को बोलिए कि इसके बाद का कोई वर्ड बताओ। जो बड़े बच्चे होते हैं 5 to 6 ईयर, 7, 8 ईयर या उससे बड़े बच्चे होते हैं, ये गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि उनके जो लाइफ में होता है, जो इंग्लिश होता है, क्लास 1 से रीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, बच्चों की राइटिंग होने लगती है, तो बच्चों के माइंड में, उनके बुक में बहुत ज़्यादा वर्ड्स इंक्लूड होने लगते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि वही वर्ड गेम आप बच्चों के साथ खेलिए। अगर उनको आता है तो सही बात है, अगर नहीं आता है तो उनके मतलब माइंड में वो ऐड कीजिए। आप खुद बताइए कि देखो ये है तो उसके बाद ये होगा। तो ऐसे वर्ड गेम बच्चों के साथ खेलिए। सपोज़ कि आप बच्चे को बोले कि EYEI, तो अब लास्ट में ई आया तो आप ई से अब ईयर बोलेंगे। मतलब ये मैं बहुत कॉमन बता रही हूँ, बट आप इसी तरह के वर्ड गेम आप खेल सकते हैं बच्चों के साथ। जैसे R लास्ट है तो R फॉर रोज़, तो ये तो कॉमन होंगे, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके एज के अकॉर्डिंग ऐसे वर्ड गेम आप खेलेंगे तो भी उनके डिक्शनरी में, उनके माइंड में बोल सकते हैं कि इंग्लिश जो है ऐड ऑन होती है। तो ये मैंने आपको 5 तरीका बताया बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाया जाता है। तो आज का वीडियो मेरा यही था। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। साथ में अगर आप और भी कुछ जानते हो जो कि मुझे भी जानना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। साथ में आप जो भी आप बताएंगे तो अदर पेरेंट्स उन्हें देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे तो भी उन्हें भी हेल्पफुल होगी। तो हम एक दूसरे को इस तरह हेल्प कर सके, इसीलिए आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको इसमें से क्या सही लगा और क्या नहीं सही लगा, और आप इससे और ज़्यादा क्या जानते हैं। तब तक के लिए